नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं राजेंद्र स्पीक्स। आज की वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए एक और प्रेरणादायक कहानी का शीर्षक है भक्त और भगवान। इस कहानी को अंत तक सुनिए, देखिए और उसके बाद निर्णय कीजिए कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक 6 साल का छोटा सा बालक अक्सर भगवान से मिलने की जिद किया करता था। उसे भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर मिलने की तमन्ना भरपूर थी। उसकी चाहत थी कि एक समय की रोटी वो भगवान के साथ बैठकर खाए। एक दिन उसने अपने थैले में 5-6 रोटियां रखी और परमात्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वो बहुत दूर निकल आया। संध्या का समय हो गया था। उसने देखा एक नदी के तट पर एक बुजुर्ग माता बैठी हुई हैं, जिनकी आंखों में बहुत ही प्यार था, किसी की तलाश थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसी के इंतज़ार में वहाँ बैठी उसका रास्ता देख रही हों। वो मासूम बालक बुजुर्ग माता के पास जाकर बैठ गया, अपने थैले में से रोटी निकाली और खाने लग गया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया तो उसने अपना रोटी वाला हाथ बूढ़ी माता की ओर बढ़ाया और मुस्कुरा के देखने लगा। बूढ़ी माता ने रोटी ले ली। माता की झुर्रियों वाले चेहरे पे अजीब सी खुशी आ गई। आंखों में खुशी के आंसू भी थे। बच्चा माता को देख ही जा रहा था। जब माता ने रोटी खा ली, बच्चे ने एक और रोटी माता को दे दी। माता अब बहुत खुश थी, बच्चा भी बहुत खुश था। दोनों ने आपस में बहुत प्यार और स्नेह के पल बिताए। जब रात घिरने लगी तो बच्चा इजाज़त लेकर घर की ओर चलने लगा और जाते जाते उसने माता को गले लगाया। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता तो पाता बुजुर्ग माता उसी की ओर देख रही हैं। बच्चा घर पहुंचा तो माँ ने अपने बेटे को वापस आया देखकर जोर से गले लगा लिया और चूमने लगी। बच्चा बहुत खुश था। माँ ने अपने बच्चे को इतना खुश पहली बार देखा था तो खुशी का कारण पूछा तो बच्चे ने बताया, माँ, आज मैंने भगवान के साथ बैठकर रोटी खाई। आपको पता है माँ, उन्होंने भी मेरी रोटी खाई, पर माँ, भगवान बहुत बूढ़े हो गए हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। उधर बुजुर्ग माता भी जब अपने घर पहुंची तो गांव वालों ने देखा माताजी आज बहुत खुश हैं, तो किसी ने उनसे इस खुशी का कारण पूछा। माताजी बोली, मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेली भूखी बैठी थी। मुझे पता था भगवान आएंगे, मेरे भगवान ज़रूर आएंगे, मुझे खाना खिलाएंगे। और आज भगवान आए थे। उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई, मुझे भी बहुत प्यार से रोटी खिलाई, बहुत प्यार से मेरी ओर देखते थे, जाते समय मुझे गले भी लगाया। भगवान बहुत ही मासूम हैं, बच्चे की तरह दिखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी का अर्थ बहुत गहराई वाला है। वास्तव में बात इतनी सी है कि दोनों के दिलों में ईश्वर के लिए अगाध प्रेम था। दोनों अपने ईश्वर को पाने के लिए उसकी तलाश कर रहे थे और सच्चे प्रेम के साथ जब हम भगवान को तलाश करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं। प्रभु ने उन दोनों को, दोनों के लिए, दोनों में ही खुद को भेज दिया और उस बालक ने और उस माता ने एक दूसरे में भगवान को देखा। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जब मन ईश्वर भक्ति में रम जाता है तो हमें हर एक जीव में वही नजर आता है। तो ईश्वर की तलाश जगह जगह मत कीजिए, आपके अंदर ही हैं वो। तो चलिए, इसी संदेश के साथ कि हमें अपने जीवन में सभी जीवों को भक्ति भाव से और प्यार से देखना चाहिए। हर इंसान में भगवान बसते हैं, हर इंसान की आत्मा भगवान का ही, परमात्मा का रूप है, तो उसका सम्मान कीजिए। इसीलिए हमारी संस्कृति में हम नमस्कार कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करूँगा। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।